यूनिटी लेक्चर 3 कल तक सब सॉल्यूशन सबमिट कर देना, और भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जो एक आध दो छोड़े हुए हैं। ओके, तो कंटिन्यूटी के हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे पिछली बार, अगर मैं नजर डालूं तो क्या इन क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। अरे लास्ट क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं? ठीक है, देखो इधर। सर इसका LHL और RHL कैसे आया? हाँ बेटा बता रहा हूँ, x अपॉन 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है। क्या हम x को 1 प्लस एक्स माइनस 1 करके नहीं लिख सकते हैं? यस सर। सिमिलरली नीचे यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? x ही तो होता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? x ही तो होता है। तो ऊपर वाले को डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया और फिर सेपरेट कर दिया। क्या करा फिर? सेपरेट। तो उससे क्या हुआ? सेपरेट करो, टर्म कैंसिल होने लग गई। तो अगर स्टार्टिंग में से फर्स्ट टर्म बचती है तो एंडिंग में से लास्ट टर्म बचती है। पैटर्न तुम देख सकते हो। अब LHL RHL बेटा शिंदे जी दोनों सेम ही होगा। इंफिनिटी के आगे जाओ या इंफिनिटी के पीछे जाओ, वैल्यू सेम ही होती है ना। बोलो शिंदे जी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी से थोड़ा सा पीछे आऊंगा आगे जाऊंगा रहेगा तो इंफिनिटी ना। हाँ सर। इसलिए LHL RHL दोनों सेम ही है। और वो वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी बन रहा है ना, जो कि टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो वो 1 माइनस पूछा है अपन से, समझ आया? हाँ सर। तो वो आ गया। और 0 पे वैल्यू कैसे निकाली? तो 0 तो पहले ही रख दिया, यहाँ भी रख सकते हो। 0 इंटू एन भले ही टेंडिंग हो, पर वो तो एग्जैक्ट 0 बन गया। 1 अपॉन 1 प्लस 0 1 होता है। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या तीनों बराबर है शिंदे जी? बोलो। नहीं सर। तो बराबर नहीं होती तीनों चीजें तो फिर हम क्या बोलते हैं उस पॉइंट पे? डिसकंटिन्यूअस। ओके, भले ही फाइनाइट है शिंदे जी, भले ही फाइनाइट है, बट तीनों बराबर होगी तभी हम बोलेंगे। ओके, यही तुम्हारा हाँ डाउट है। ये हो गया। ठीक है आयुष, क्लियर हो गया? यस सर। चलो ये हो गया। उसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं एक और चीज। जब मैंने उस बच्चे का, देवांशु का, तुमसे शेयर करा था वो चैट, तो बहुत बच्चों के मैसेज आए मेरे पास, कॉल आए, और एक चीज पता चली कि सर ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, हमारे साथ भी घटी है। हमने चीजों को लाइटली लिया और अब ऐसा लग रहा है टाइम रेत की तरफ फिसलते जा रहा है और अब हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। यस और नो? कुछ बच्चों ने तो मुझे बोला है पर्सनली कॉल करके यस एंड सर। मैसेज करके कि सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, सर आप हमें बताओ क्या करें, सर ये प्रॉब्लम है, सर आप जो बोलोगे वो करेंगे हम। बोल तो मैं 2 साल से रहा हूं, टू बी वेरी फ्रैंक, फॉलो तो तुमने किया नहीं, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो वापस से कि सर आप फिर से कहो हम फॉलो करेंगे। तो मैं फिर से वो चीज बताऊंगा जो मैं पिछले 1.5 साल से बताते आ रहा हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं करना है। पहली बात तो ये, पूरे पेपर यूनिट टेस्ट का पेपर डिस्कस करके तुम्हें क्या समझ में आया अंकित? बोलो अंकित, क्या समझ में आया तुम्हें? सर गलती मेरी थी, क्लास नोट्स नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े? क्या दुनिया भर की चीजें पढ़ लेने से एग्जाम क्रैक हो सकती है? नो सर। हो तो सकती है, पर इन जनरल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर वो नहीं होगा तो तुम कुछ भी कर लो। ठीक है? एक पौधा होता है, पौधा, पौधे को जब कभी उगाया है, कभी किसी ने पेड़ पेड़ उगाया है किसी ने? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हें वरना यस एग्जाम सर। दूंगा। तो बेटा कैसे उगता है पेड़? तुमने स्टार्टिंग में कभी देखा है पेड़ अगर लाते हो? या पेड़ कैसे, या सीड से पेड़ कैसे बनता है पूरा, या जो भी है? ठीक यस है, तो उसकी सर। जो तरीका होता है ना, उसकी जो प्रोसेस होती है, वही प्रोसेस हमें पढ़ाई में भी लगानी है सेम। अगर तुमने बेस अच्छा नहीं करा तो तुम आगे जाके कितना भी उस पेड़ में पानी दे दो, वो कुछ दिनों के बाद मुरझा जाएगा। तुम देख लेना एक्सपेरिमेंट करके, कुछ भी कर लो तुम, अगर स्टार्ट अच्छा नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो जाता है। स्टार्ट इन द सेंस, सुन लेना सब, फिर से वही चीजें दोहरा रहा हूँ जो पिछले 1.5 साल से दोहरा रहा हूँ, जो बहुत बच्चे चाह रहे हैं कि सर वापस से बता दो, हम भूल गए।
पहला, क्लास नोट्स। कभी सोचा किसी ने कि हम क्यों 5 लेक्चर, 6 लेक्चर, कभी कभी मैं 7 लेक्चर भी लिए मैंने, क्यों लेते हैं हम? बताओ, एक रीजन दो मुझे। क्या हमें मजा आता है तुम्हें पढ़ाने में? मुझे रीजन दो, टू बी वेरी क्लास फ्रैंक नोट्स तुम्हें जो अच्छे से बने। क्लास नोट्स अच्छे से बने। कम से कम, फिर से सुन लो, मैं टॉपर के लिए कभी भी 5 to 7 लेक्चर्स नहीं लेता हूँ। टॉपर को तो मैं 3 लेक्चर भी पढ़ाऊंगा ना, वो खुद किताबें सॉल्व करके कर लेगा। ये मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ। कुछ बच्चों को गलत फहमी होती है कि टीचर टॉपर्स पे करता है फोकस। अगर टॉपर्स पे करना होता तो मैं तो 3 दिन में उनको पढ़ा के पूरा पढ़ा देता और बोल देता उनको, जो बाकी एक्स इंस्टीट्यूट में होता है, कि अब तुम करो अपने लेवल पे, डाउट्स पूछ लेना। ये ट्रेंड है, तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, पढ़ लो, कुछ जो डाउट आए वो पूछ लो। क्यों झलक, सही है कि नहीं? झलक, आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. हाँ And yes, you are right. हाँ, ठीक है। झलक खुद एलन से आई है, उसने मुझे बताया कुछ भी इतना स्ट्रेस नहीं लेता है टीचर, ठीक है, तब भी रिजल्ट आ जाता है वहां से। क्यों? क्योंकि वो बच्चे इतने सीरियस होते हैं कि वो पढ़ के, उनको नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। और मैं तुम्हें हर बार कहता हूं कि मैं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए नहीं, मैं चाहता हूं एक मीडियोकर बच्चा टॉप करे तो मेरा नाम रखेगा वो, और हमेशा लाइफ टाइम याद रखेगा। टॉपर टीचर का नाम भूल जाते हैं, और एक मीडियोकर बच्चा जब टॉप तक पहुंचता है या जिस भी लेवल तक जाता है, वो अपने टीचर से या अपने गुरु को कभी नहीं भूलता है। ये फैक्ट है, मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। हर जगह तुम खुद देख लेना, जो बच्चा कहां से कहां तक पहुंचा है ना, किसकी मदद से पहुंचा है, वो उसको कभी नहीं भूलता है। और जो पहले से टॉप है तो उसको ऐसा लगता है टीचर हो नहीं हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, मैं तो फिर भी कर लेता हूं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आता है कि क्लास की प्रेजेंस जो कि इंप्रूव हुई है, नो डाउट इंप्रूव हुई है। एक समय ऐसा था जब 70-80 से ज्यादा बच्चे नहीं आते थे और 100 टच रहता है, और आखिरी तक 85 to 90 बैठते हैं बच्चे। इट्स गुड, मतलब क्लास का प्रेजेंस जो था वो तो इंप्रूव हो गया। वो सबसे पहला मेजर इंपैक्ट करता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब क्लास लाइव अटेंड नहीं होगी, तुम कुछ भी कर लो, इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। अगर पहला ही कच्चा है तो तुम कुछ भी कर लो, तुम दुनिया उधर से उधर, सर मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, कुछ नहीं कर सकते हो तुम। इसलिए क्लास का प्रेजेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम अभी उस स्टेज में नहीं आए हो कि बिना टीचर के भी तुम परफॉर्म कर लो। कर लेते तो रिजल्ट दिख जाता, नहीं आ रहा रिजल्ट, मतलब रिक्वायरमेंट है तुम्हें टीचर की और सही गाइडेंस की। तो क्लास का प्रेजेंस 100% प्रेजेंट रहना है। जितने भी टॉपर निकले हमारे सेंटर से, तुम उनसे पूछ के देख लेना, पूछ लेना उनसे, 1 या 2 पूरे 2 साल में एब्सेंटिज्म हो गई उनकी, सिर्फ इतनी। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तुम किसी भी बच्चे से पूछ लेना। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ, क्योंकि तभी चीजें समझ में आती है। डाउट आता है तो तुरंत पूछ लेते हो, क्यों हीत जोशी? तुरंत पूछ लेते हो ना डाउट कि सर ये कैसे आया। अब अगर तुम ये लाइव क्लासेस नहीं अटेंड करोगे तो फिर हर बार ही डाउट रहेगा ना, वो टॉपिक ही पूरा डाउट में रहेगा, फिर तुम कितनी बार भी उसको जो भी कर लो तुम, ठीक है। तो क्लास की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मेक प्रॉपर क्लास नोट्स। वो भी बहुत हद तक इंप्रूव हो गया, बहुत हद तक इंप्रूव हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इस बार का मुझे रिजल्ट पहले से बेटर दिखा, ठीक है, बहुत दिखा। पर अभी भी कुछ बच्चे ऐसे जो अभी भी नहीं मान रहे हैं, अभी भी अपनी ही लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि हम एक बार खुद ट्राई करके देख लेते हैं, हमसे अगर हो जाए तो हमें क्या जरूरत टीचर की, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, क्लास नोट्स प्रॉपर बनाना है अगर अभी तक नहीं बना रहे हो तो। MS टीम पे हर एक लेक्चर अपलोडेड है, व्हाट्सएप पे भी ऑलमोस्ट मैं लेक्चर भेज देता हूँ, कभी कभार भूल जाता हूँ, पर MS टीम पे तुम्हें मिल जाएंगे। नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं अलग से भेज दूंगा लेक्चर, ओके। तो क्लास नोट्स आर मस्ट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कोई भी एग्जाम क्रैक करा लेगी। कोई भी टारगेट रखो अपनी लाइफ में, NDA ही क्यों ना हो, क्लास नोट से क्रैक हो जाएगा। तो क्लास नोट्स प्रॉपर बनाओगे तो सिर्फ बना लेने से काम नहीं होता है। अब हुआ क्या, बच्चे क्लास नोट्स को तो बहुत अच्छे से बना के मुझे भेज रहे हैं, सब तैयार है, सब अच्छे से आ रहा है, मार्क्स तब भी नहीं आ रहे, क्योंकि सिर्फ बनाने का काम नहीं है। मैं फिर कहता हूँ वो पॉइंट, नोट्स तुम मेरे लिए बना रहे हो कि खुद के लिए बना रहे हो? पहले इसका जवाब दो कोई। सर खुद के लिए। खुद के लिए बना, सर खुद के ठीक लिए। है। बहुत सारे ऐसे बच्चे पुराने जो आईटीएन से, उन्होंने मुझे अपने ही नोट्स भेज दिए कि सर आपको कभी जरूरत पड़े, ये आपके ही नोट्स है जो आपने 2 साल पढ़ाए हैं, ठीक है, मेरे पास है, तुम बोलोगे तो मैं वो भी भेज दूंगा। तुम नोट्स तो है, पर तुम जब खुद बनाओगे ना,
तब तुम्हें पता है तुमने क्या क्या चीजें क्लास में समझी एंड ऑल है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए अंकित, क्या जरूरी है? रिवीजन। रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन। अगर प्रॉपर क्लास नोट्स बोल रहा हूं तो प्रॉपर रिवीजन भी होना चाहिए। प्रॉपर रिवीजन कैसे होगा? एक एक्टिविटी हमने इस बार एंडिंग में शुरू करी, कौन सी? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ आता है, तुमने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए है, तो क्या एक्टिविटी बताई मैंने तुम्हें? क्वेश्चंस लिखने सभी हैं। क्वेश्चंस पे एक बार लिख लो। सभी क्वेश्चंस को एक प्लेन पेज पे लिख लो, और अगर तुम्हें अंधा विश्वास है कि तुम्हें सब आता है, तो उसको ऐसा टेस्ट देके देखो, टेस्ट देके देखो। आलसी पने मत करना। देखो, आलसी बच्चे कुछ नहीं करते लाइफ में, बस बैठे रह जाते हैं और बस सोचते रहते हैं, ख्वाब बहुत दुनिया भर के लगा लेंगे, क्योंकि सोचने में एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। बस बैठे रहो, सोचते रहो, सब कुछ हो जाएगा, पूरी दुनिया को तुम काबू कर लोगे, ठीक है? पर एफर्ट्स लगाओगे उसको हासिल करने का, तब तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ सोच लेने से नहीं होगा। टेस्ट के फॉर्म में 2 पेपर, अगर तुम्हें 100% मार्क्स आ जाते हैं उस पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चंस लिखने को बोला है, पूरे डिटेल सॉल्यूशन लिख के आंसर आता है, गारंटीड या मजाल कोई क्वेश्चन ऐसा है पेपर में जो तुमसे नहीं बने। 75 to 80% मार्क्स आएंगे, 100% आएंगे। अक्षत पारिक, क्या तुम हो क्लास में? अक्षत पारिक नहीं है, ये क्या अक्षत पारिक? कल उसका भी कॉल आया था मेरे पास। यही तो रीजन है, अब अभी प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या उम्मीद करूंगा मैं, फिर क्यों मार्क्स नहीं आते ये समझ में आ जाता है, ये रीजन है। अक्षत पारिक नहीं है, ये मिल गया दूसरा रीजन कि क्यों मार्क्स नहीं आए उसके, ठीक है? अभी तो पहले में डगमगा रहे बच्चे, तो बाकी तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? 100% अगर तुमने डिटेल सॉल्यूशन लिख लिया, काम खत्म। 70 to 80% काम खत्म। और बच्चों ने प्रूव किया है मुझे ये करके, हर बार प्रूव करते हैं मुझे कि सर आपने एक्टिविटी बोली, देखो सर मेरे मार्क्स बढ़ गए। बस, तो मुझे समझ में आ गया अगर एक बच्चे के बढ़ सकते हैं तो बाकियों के भी बढ़ सकते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा, जितने भी लॉजिक्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, जिनके नोट्स पढ़ने के बाद भी, वो करने के बाद भी नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होता हो पाते हैं, न्यू क्वेश्चंस। निशिल, आर यू देयर? यस सर। ध्यान से सुनना, ये दूसरा पॉइंट। जितने भी लॉजिक्स हैं क्लास में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, क्लास में अभी जो मैंने बताया डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के चैप्टर में, वो लॉजिक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि ट्रेस डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो ए इनवर्स वाला जो अभी अंकित ने डाउट पूछा, वो डिटरमिनेंट वाला प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा है जो अभी मुझसे एक बच्चे ने पूछा, तो ये सब चीजें लॉजिक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके मैंने क्लास में बताई हुई है। ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी वैलिड है, ओके, नॉट ओनली इन मैथ्स, याद रखना। फॉर्मूलास हो गए, इनको भी एक जगह पे लिख लो, ठीक है? एक तो ये और एक ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि नए क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस बढ़ेगी। हम क्यों इतने ज्यादा लेक्चर्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? उसका सिर्फ एक रीजन है कि मेजॉरिटी ऑफ वैरायटीज क्लास नोट्स में आ जाए। मैं फिर कह रहा हूं आ जाए, क्योंकि 2-3 लेक्चर में भी खत्म हो सकता है टॉपिक, 50 लेक्चर में भी हो सकता है, 100 लेक्चर में भी हो सकता है। एक प्रॉपर टाइम बाउंडेशन रहता है अपना टेस्ट का, कोशिश हमारी ये रहती है उसके पहले हो, पर सब मेजॉरिटी ऑफ द लॉजिक्स हम क्लास में कवर अप करा ले, क्योंकि उन लॉजिक से तुम फिर नए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर भी ऐसा होगा पेपर में, जैसे अभी एआईटीएस आ रहा है, जहां पे तुम्हें न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, न्यू लॉजिक्स मिलेंगे, तो वहां तुम्हें अपना दिमाग को तैयार करना पड़ेगा। कई बार तो क्या होता है, वो न्यू लॉजिक न्यू क्वेश्चंस क्लिक हो जाते हैं पुराने इन चीजों पे, अगर अच्छे से कमांड है तो 50% क्वेश्चन नए वाले भी क्रैक हो जाएंगे, पर 50% नहीं होते हैं। उसके लिए मैंने बोली थी हमें कुछ चीजें अलग से भी अब और करनी पड़ेगी, जिसमें आता है ये अपना पूरा क्लास नोट्स को कैसे करना है, क्या करना है, तुम्हें समझ आ गया होगा। स्नेह, आर यू देयर? स्नेह, अमर, Yes, sir, I'm there. स्नेह कहाँ है? Yes, sir, मैं अच्छा, स्नेही बोल। स्नेह। और अमर? सर मैं अमर। हाँ, समझ आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूँ? तुम्हारे भी मैसेज आए थे मेरे पास, Yes, sir. यस सर। ठीक है? ध्यान से समझो, तुम साथ में भी पढ़ते हो तो तुम्हें भी ये समझ दोनों को आनी चाहिए, एक बोले तो दूसरा याद दिलाओ आज की ये क्लास,
इसकी भी रिकॉर्डिंग देख लो अगर कभी भूल जाओ तो। पॉइंट पे आते हैं। क्लास नोट जब होगा इस तरीके से अपन तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आएंगे पेपर में, क्योंकि पेपर में नहीं बना रहा हूं, इट्स जस्ट माय इंट्यूशन एंड माय एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स जो मैं तुम्हारे सामने झोंकता हूं कि ये आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी, ये एक्सपेक्टेड, ये बोर्ड्स एक्सपेक्टेड। इट्स माय एक्सपीरियंस व्हिच आई एम डिस्कसिंग विद यू, शेयरिंग विद यू। कभी कभार हो सकता है उन एक्सपीरियंसेस से भी अलग कोई क्वेश्चन आ जाए जो मैंने तुम्हें बताया। तो क्या करो उसके लिए, तुम्हें मॉड्यूल दी गई है, एनसीईआरटी तो है ही सही, एनसीईआरटी को तो, या आरडी शर्मा, मैथ्स में आरडी भी आ जाती है, बाकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए हो गया, प्लस फिजिक्स के लिए तो कोई भी एचसीवी हो गई, फिजिक्स के लिए एचसीवी हो गई। ये तो है ही सही, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वरना बोर्ड में ही फेल हो जाओगे। न्यू क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, कैसे अटेम्प्ट करना है। मॉड्यूल, एक्सरसाइज, लेवल 1, लेवल 2, यही होते हैं ना 3 सेक्शंस। Yes, sir. इन तीनों में से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फॉर गुड सीईटी एंड मेंस, मेंस भी नहीं, गुड सीईटी एंड स्कूल एग्जाम एंड ऑल, उसमें ये है। लेवल 2 भी कर लोगे अगर पूरा, तो वो जो न्यू क्वेश्चंस या जो न्यू लॉजिक्स है वो बहुत बार लेवल 2 में उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। या दूसरा मैं बात करूं पीवाई के, जेई के, मेंस के, एआई ट्रिपल ई के, या आईआईटी के। आजकल तो तुम्हारे मॉड्यूल में ही आ गए पूरे सब। ये और कर लो। और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है, शीट्स, टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स। ये जो हम टीचर्स देते हैं, देते कि नहीं देते, कुछ ना कुछ, बहुत कुछ देते हैं। मैं तो खुद अपने लिखे हुए तुम्हें शीट्स दिए हुए हैं, ये और कर लो। Yes, तो तुम्हें अगर कोई दुनिया भर की कोई किताब नहीं कर पाते हो, नहीं बनते, नहीं सॉल्व हो पाते हैं, तो एटलीस्ट मैं उन बच्चों के लिए ध्यान में देता हूँ। ठीक है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है, वरना जो कर लेता है किताब, जैसे जो समीर बंसल कर रहा है, जो सिंगेज कर रहा है, तो वो तो ऑलरेडी खुद ही देख रहा है वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस। पर जो जिनके पास ये बुक नहीं है, जिनके पास वक्त नहीं है, जिनसे बनता नहीं है, इतनी मोटी बुक देख के डर जाते हैं, तो मैं विद डिटेल सॉल्यूशंस तुम्हें सब अपनी शीट्स और ये सब देता हूँ, सब विद सॉल्यूशन देता हूँ कि तुम उनको गो थ्रू कर लो। तो ये जो दूसरे एक्स फैक्टर्स आते हैं, ये एक्स फैक्टर्स, ये जो दूसरी डिफरेंट चीजें हैं, ये जब तुम एड ऑन करोगे अपने रिवीजन में, पढ़ने में, प्रैक्टिस में, तब तुम देखोगे तुम्हारा स्कोर एआईटीएस क्या, कोई भी एग्जाम हो सामने, सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, समझ आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सिंपल सा है। देखो, इसको कॉम्प्लेक्स मत करना, इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स मत करना, जो बोला है बस उस पे फोकस रखो, इतना करना है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। अब अगर कोई ये हो जाता है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा एज लेना है बाकी बच्चों के इससे, तो फिर ये बुक तो मैंने बोली है, फॉर आईआईटी, फॉर मेंस प्लस आईआईटी, ये बुक मैंने तुम्हें पहले ही बताई हुई है, पिछले 2 साल से हम देख ही रहे हैं। ये अपना समीर बंसल, ये कैलकुलस के लिए है, और विकास गुप्ता अलजेब्रा के लिए। प्योरली आईआईटी ओरिएंटेड है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिलेंगे, लॉजिक्स जो बोलते हैं ना, न्यू लॉजिक की भरमार है इन किताब में, तो तुम थक जाओगे, इतने लॉजिक लगाए हुए हैं इसमें, समीर बंसल में और विकास गुप्ता में, इसमें दोनों मिक्स मिलते हैं। तो ये तो है ही सही। अगर तुम्हें लगता है, अब जैसे देखो, कई बार क्या होता है, सर हम पूरी नहीं कर सकते, मानता हूं, आई एक्सेप्ट कि इतना टाइम नहीं है, तो क्या करें फिर, तो For जो example, टॉपिक तुम्हारा वीक है, जिसमें तुम्हें कमांड नहीं आ रहा है ये सब करने के बावजूद भी, कम से कम उस टॉपिक का तो कर सकते हो ना एटलीस्ट। या जिसपे तुम्हें कमांड आ गया इन सब करके, एक आ जाता है कॉन्फिडेंस कि सर अब मैं नए क्वेश्चन भी सोच सकता हूँ,
या कहीं ना कहीं तुम्हें खुद को कमी लगती है, तब तुम ये उठा लो और उसमें से निपटा लो। ये एक स्मार्ट बच्चा करता है, एक टॉपर बच्चा करता है। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच, नहीं हो पाएगी पूरी सॉल्व, आई अंडरस्टैंड, हर बच्चा डमी में नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो फिर अपने सिलेक्टिव वे में चलो, फिर कि जो अपना वीक है, जिस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो इन किताब से कर लो। हित जोशी, क्लियर हुआ? यस सर। ये हो गया। तो ये तो हो गया करना क्या है तुम्हें। तीनों सब्जेक्ट में ऐसे ही चलेगा। देखो मॉड्यूल आ गया, उसमें भी पीवाईक्यू उसमें भी आ गया, शीट्स एंड ऑल हम तुम्हें देते ही है। मेनली केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेसिक होती है, एचसीवी फिजिक्स में होती है, और मॉड्यूल उसमें भी वैसे ही है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। पर मैथ्स में थोड़ा एक्स्ट्रा करना जरूरी है। मैं सबको बोल रहा हूँ लेवल 2 भी करना जरूरी है, इवन फॉर मेंस, क्योंकि मैथ्स का पेपर मेंस, जेई मेन या बिट्स में पेपर लेवल इतना इजी नहीं आता है मैथ्स का। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करने देते हैं वो, और थ्योरी तो रहती नहीं है जैसा फिजिक्स में, और उसमें तो थ्योरी सेम है, कर लोगे। केमिस्ट्री में भी थ्योरी जो है वो वही है, तो रिपीट हो जाते हैं। मैथ्स में क्या होता है, इतनी गाइड है, इतनी रेफरेंस है कि वो नए नए क्वेश्चन डाल डाल के पेपर में दे देते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने हमेशा बोला। ठीक है, ये एक नॉर्मल हो गया करना क्या है। क्या आगे के अब कितने महीने बचे पता नहीं, अभी कौन सा महीना चल रहा है, जून को तो जून खत्म होने जून को आ खत्म हो गई, गया मतलब सर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 मंथ्स तुम्हारे पास हैं। जनवरी एंड में, जैन एंड में तुम्हारा फेज 1 होगा। और मैं पहले ही बता देता हूं, जो मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं, ये ही तुम्हारा फाइनल स्कोर रहेगा, इससे ज्यादा इंप्रूव नहीं होगा परसेंटाइल। ये ट्रेंड है। रेयर बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे के फेज में इंप्रूव कर लेते हैं, तीसरे तीसरे जितने भी चांस देते हैं, ऐसा फीलिंग आता है बच्चों को कि हम आगे वाले अच्छा कर लेंगे, पर होता कुछ नहीं है। वो तुम्हारा गिरेगा ही गिरेगा ग्राफ, क्योंकि आगे जाके बोर्ड्स आएगी, आगे जाके क्लासेस कम हो जाएगी, क्लासेस नहीं लगेगी, ऐसा हमें लगता है थॉट की, तब सेल्फ स्टडी बहुत जबरदस्त होती होगी। पूछ लो अपने सीनियर से, पूछ लो, ठीक है, जो अभी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, जिनका भी एडवांस नहीं हुआ, बस 2 ही फेज हुआ है। 100 बच्चे या कितने 80 बच्चे हैं टोटल अराउंड, 80 में से सिर्फ 40 अराउंड बच्चे ही पेपर देते हैं। 50% बच्चों ने बहुत पहले बोला कि सर आपकी क्लासेस बहुत होती थी, वक्त नहीं मिलता था, इतना वक्त दे दिया उनको एक्स्ट्रा, सर वो अब मन ही नहीं लगता है पढ़ाने का, सर अब मन ही चले गया, अब तो कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यही फेज 1 है, जो मैंने 2 साल से ट्रेंड देखा। जो तुम इस 1 जनवरी एंड में तुम्हारा पेपर 100% होगा, 101% होगा, पहला फेज हो जाएगा। ठीक है, और उसमें जो परसेंटाइल तुम्हारा आएगा वही तुम मान के चलना फाइनल रहेगा। कुछ 8-10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखें खुलती है और फिर वो बाकी फेज के लिए पूरा जी जान लगाते हैं, तो रिजल्ट आता है आगे के फेज में। फेज 2 हो गया, फेज 3 हो गया, उसमें इंप्रूवमेंट होता है। या कुछ बच्चे जो आईआईटी ओरिएंटेड थे, क्योंकि उनका टारगेट ही आईआईटी था, जनवरी फेज कुछ नहीं था मेंस का, तो जो आईआईटी ओरिएंटेड थे उनका भी परसेंटाइल इंक्रीज होते हुए देखा गया है, क्योंकि वो आईआईटी फोकस थे, तो उनकी पढ़ाई कंटिन्यू में चल रही थी। 2 ही बच्चे होते हैं, या तो 8 से 10 दुर्लभ बच्चे होते हैं, रेयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जो बाकी में अपना इंप्रूवमेंट करके दिखाएंगे, हर साल करते हैं। और वो बच्चे जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, उनका तो फेज में भी उन्हीं का ही फेज इंक्रीज होता है परसेंटाइल स्कोर। तो अल्टीमेटली 7 मंथ्स है अपने पास, ये हो गया। मैं वापस नहीं बताऊंगा इन 7 मंथ्स में ये चीजें, मेरे पास वक्त नहीं है ये चीजों को वापस से बताने का। वो तो अभी जब से वो चैट मैंने शेयर करा, तब से बहुत बच्चों के मैसेज आ गए, तो सोचा एक बार फाइनल रिकैप करवा दूं मैं ये चीज। और मैं बहुत जल्द पीटीएम भी लूंगा और यही सब पेरेंट्स को भी बताऊंगा। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसे ब्रह्मास्त्र या मूल मंत्र नहीं है, कोई ऐसी चीज जो रिजल्ट दे देगा। पढ़ना करना तुम्हें ही है, वी कैन जस्ट गाइड यू कि किस वे में तुम आगे बढ़ोगे। वो भी कैसे, हमारे अपने एक्सपीरियंस से, जहाँ पे हमने बच्चों को देखा, ऐसा करा तो उनका रिजल्ट आया, एंड दैट आई एम शेयरिंग विद यू। कुछ भी ऐसा मैंने कोई पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, जो बच्चों ने किया, मेरे ही स्टूडेंट्स ने, रिजल्ट आया, दैट आई एम शेयरिंग द टेक्निक विद यू। 7 मंथ्स है, ठीक है। इन 7 मंथ्स में अब हम लेके चलते हैं जनरली दिवाली तक, 12th खत्म हो जाता है जनरली, कोशिश रहेगी हमारी। बट कभी जैसे तुम्हारा परफॉर्मेंस फिर से लो हो गया या प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट और बढ़ गई, तो 12th का सिलेबस खत्म होने में थोड़ा सा डिले हो जाता है।
तो 12th सिलेबस अपना दिवाली पे खत्म, अराउंड टेंटेटिव जनरली रहता है। हाँ बोलो। तो 12th खत्म हो जाए उसके बाद सर फुल रिवीजन हो जाएगा 11 12 का? आ रहा हूँ बेटा, अभी इसके आगे पढ़ना तो दो मुझे, इसके आगे तो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अपने करीब करीब 2 से 3 मंथ्स रहते हैं पूरे। 12th हो गया, पूरा हो गया। अब ये 2 से 3 महीने में दो टाइप के बच्चे डिवाइड हो जाते हैं, मैं अभी बता देता हूँ। दो टाइप के बच्चे डिवाइड होते हैं। एक को समझ आ जाता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, हम सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देंगे और बोर्ड्स के थ्रू हम एडमिशन लेंगे। तो एक बच्चा ऐसा सोचता है कि अब 12th तो हो गया है अपना, ठीक है, अब मैं टेक्स्ट बुक वगैरह तो कर लूंगा, अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस करूंगा, जो अभी तक नहीं करा उतना। अभी तक सिर्फ मैं 12th बोर्ड अच्छे से कर रहा था, थोड़ा बहुत जैसा टीचर बोलते थे वो कर रहा था, या जो कर रहे थे पूरा कंप्लीट मेरे साथ चल रहे थे वो 11th पे फोकस कर लेते हैं। ये बच्चे आना बंद कर देंगे। ये ऐसे बच्चे जो स्ट्रेंथ अपने आप गिरेगी, तब सिर्फ एक ही क्लास होती है, 4 to 8 में इवनिंग क्लास ही होती है जब हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि तब बच्चे ही नहीं रहते, तब बच्चे बहुत कम हो जाते हैं। मैं बोला ना, दो सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं बच्चे, अपने आप ही कम हो जाएंगे, तुम खुद देख लेना, तुम खुद ही फील करके सोच। जैसे ही सिलेबस का टीचर ने बोला दी एंड, बच्चे आना बंद हो जाते हैं। अभी तो मजबूरी है इसलिए आ रहे हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं, रिवीजन शुरू होगा, ठीक है। फिर हम 11th पे फोकस पूरा करेंगे, इसलिए मैंने बच्चों को बोला हुआ है अभी नहीं हो पा रहा है 11th, कोई बात नहीं, एक चीज पे तो फोकस करो। हर जगह पैर पसारोगे तो बेटा तुम्हें भी पता है भगवान ने 2 ही पैर दिए हैं, और हजारों जगह तुम्हें पैर पसारना है, होगा क्या, यू नो वेरी वेल। ये हो गया 11th पे आराम से पूरा जी जान लगा दो, पूरा 2 से 3 महीने। और 11th पे बस कुछ ही टॉपिक्स है, पूरा कंप्लीट तुम्हें नहीं करना है अभी 11th वापस। 11th में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही होते हैं जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यस और नो। कुछ कुछ टॉपिक्स तो अपने आप हट जाएंगे जिनको तुम्हें Yes, sir. देखना ही नहीं है। Yes, sir. अब जैसे फंक्शन एंड ऑल हो गया, वो तो तुमने 12th में पढ़ लिया है, अब 11th का क्या करना है, बस रिकॉल करना, रिवाइज करना है, ठीक है। पर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो मेन इंपैक्ट करता है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक, बस PNC. ये तुम देखोगे पीएनसी, प्रोबेबिलिटी तो मिक्स हो जाएगा, और अभी प्रोबेबिलिटी आएगा भी 12th में, तो मैं तब फिर से बोलूंगा सभी बच्चों को बेटा 11th का पूरा करो। जैसे अभी मैंने लिमिट का बोला, तो बहुत बच्चों ने लिमिट 11th का रिवाइज कर लिया मेरे साथ, जैसा मैंने कहा था। कुछ बच्चे चल रहे हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ बच्चे पूरा मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं और उनका रिजल्ट इंप्रूवमेंट देखा है मैंने, और वो बच्चे भी देख रहे हैं। तो फ्यू टॉपिक्स ही रहते हैं जो मेजर टॉपिक्स रहते हैं, उनको हम आराम से 2-3 महीने में आराम से कर सकते हैं बेटा, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अब कॉम्पिटिटिव अप्रोच से ही पढ़ाना है उसको। अब वो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी क्वेश्चंस नहीं करवाने हैं या प्रूफ्स नहीं बताने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे कूदेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड वैरायटी, बस वही करेंगे 2 से 3। मेरे ख्याल से काफी है, अगर सही पैटर्न से चलेगा तो डेफिनेटली आराम से हो जाएगा। और तब हम यही चीजें वापस से एक बार गो थ्रू करोगे, तुम क्या करोगे साइड में, यही चीजें वापस से गो थ्रू करोगे, और अगर ये अच्छे से आ गई है तो तब किताब कर लेना सॉल्व, एक्स्ट्रा बुक्स कर लेना, अगर कुछ बची हो 11th में नहीं करा, ठीक है। तो 12th अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग अभी चल रहे हो, 2 से 3 महीने में 11th हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से क्या फेज 1 के लिए तुम तैयार हो जाओगे, मेरे ख्याल से तो परफेक्ट रेडी हो जाओगे, ठीक है, परफेक्ट रेडी हो जाओगे और फेज 1 में फोड़ दो। उसके बाद पूरा आईआईटी फोकस हो जाता है। मैंने क्या बोला, कुछ दुर्लभ बच्चे रहेंगे जो उसमें परफॉर्म ना करते हुए भी आगे करेंगे, पर वो दुर्लभ ही होता है, बाकी सब वही बच्चे परफॉर्म कर पाते हैं। बाकी फेज जिनका टारगेट आईआईटी है, तो उनकी पढ़ाई नहीं रुकती है पूरे समय पे, वो आगे भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे और कम हो जाएंगे। बोर्ड जैसी हो जाएगा, आधे बच्चे और गायब हो जाएंगे, फिर बोर्ड हो गया, अब तो क्या करना, एंजॉय करो, चलो खेलो कूदो, ऐश करो, पबजी खेलो, ये खेलो, वो बच्चे अलग डिवाइड हो जाते हैं। बहुत मतलब अभी सेक्शन फिल्टर लगते जाएंगे, और फिर जो आखिरी में बचता है वो रिजल्ट दे देता है, इसलिए एडवांस में बच्चे कम सिलेक्ट होते हैं। पूरे 2 साल तो सब चल रहा है, मोटिवेटेड है, एंड में जाके उनको क्या पता क्या होता है, वो 2-4 सो कॉल्ड, जैसे इस बार भी देखा गया, वीआईटी कॉलेज हो गया, और ऐसे कुछ कुछ प्राइवेट है कॉलेज जो पहले ही करवा देंगे पेपर ऑनलाइन, कैसे भी चीटिंग करो, कुछ भी करो, सब करवा देंगे। इस बार भयंकर चीटिंग हुई वीआईटी में, कंप्यूटर साइंस मिल गया, अरे वाह, नाम भी है वीआईटी का, तो प्राइवेट में तो बस हो गया। क्या करना है, ये सब एनआईटी आईआईटी सब फालतू है, ये सब तो अपन तो पढ़ लेते हैं, वो सब बहाना होता है नहीं पढ़ने का, ठीक है, ये सब चीजें होती है, तो फिर वो फोकस ही नहीं रहते, वो तुम कुछ भी कर लो। अगर कोई बच्चा सोच रहा है उस समय फोकस होगा, तो बिल्कुल नहीं होता है बेटा, बहुत रेयर बच्चे ही निकल पाते हैं उससे, ठीक है, कितना भी मैं मोटिवेट कर दूं,
कोई फायदा नहीं है। मैं फोन लगाऊंगा तुम्हें, मैं अभी बता देता हूँ, मैं अभी भी फोन करता हूँ खुद, जब भी फ्री मिलता है आधी घंटा, रात को 9 बजे, कभी सुबह 7 बजे, कभी 8 बजे कॉल करता हूँ तुम्हारे सीनियर से कि बेटा पेपर दे रहे हो, कैसी चल रही पढ़ाई। आधे बच्चे फोन ही नहीं उठाते, बंद कर दिया, ब्लॉक ही कर दिया कि टीचर दिन भर पढ़ाई पढ़ाई करते रहते। जो बच्चे टारगेट लेके चल रहे थे आईआईटी, वो अब फोन भी नहीं उठाते कि सर बार बार वही पूछते पढ़ाई कैसी चल रही है। मतलब पूछना भी गुनाह हो जाता है टीचर का आखिरी में जाके। सीधा मेंटेलिटी क्या चेंज हो जाती है बच्चों की, मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ। ये अभी ये होगा तुम्हारे साथ, पता नहीं सिचुएशन और आगे कैसी जाती है, वी डोंट नो, पर ये जनरली ट्रेंड देखा गया है। ठीक है, क्या पता क्या हो जाता है। मतलब पढ़ाई का पूछो बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है, बंद कर देते, डर लगता है। मतलब उनको क्या है, वो झूठ भी बोलने में उनको डर लगता है, क्योंकि अब क्या झूठ बोलेंगे उस समय, स्कूल है नहीं, कोचिंग है नहीं, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, झूठ बोलने से बेटर है फोन ही मत उठाओ, फोन कट कर देते हैं। ये ट्रेंड देखा गया है। तुम पूछ भी सकते हो अपने दोस्तों से भी, कहीं और जाते हो तो तुम उनसे पूछ लो, यही सिनेरियो है बेटा, पूरे इंडिया में यही सिनेरियो चलता है हर जगह। ठीक है, चलो सर हाँ बेटा बोलो। सर 99 परसेंटाइल अप्रोक्स कितने मार्क्स में जाती है पर साल? डिपेंड करता है लेवल ऑफ द पेपर। अगर लेवल ऑफ द पेपर लेवल 2 टाइप जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में, लेवल 2 जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 200 प्लस पे भी 99 परसेंटाइल मिल जाता है, 99 परसेंटाइल। बट अगर लेवल 1 और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सा फंडा है, देखो मैंने पिछली बार का पेपर बहुत सर्वे करा, ठीक है, अगर उनमें से आता है, अगर लेवल 2 में से आता है, तो ये सिनेरियो रहता है 99 98 परसेंटाइल। जो उस दिन उस बच्चे वो भी पूछा था ना बच्चा देवांशु, तो उसके लिए भी है ये। और लेवल 1 ये एक्सरसाइज से पेपर आता है, एनसीईआरटी से आता है जेई मेंस का, तो 240 से 250 मार्क्स लाने हैं, क्योंकि कंपटीशन भयंकर बढ़ गई है, भयंकर बढ़ गई है, क्योंकि ये चीज तो हर बच्चा कर रहा है पास होने के लिए भी, ऐसा है। और जो 2-3 लाख बच्चे तो सीरियस होते ही होंगे पूरे इंडिया में ऑब्वियसली, इनको पढ़ाई की चिंता है, अपनी फ्यूचर की चिंता है, तो उसके लिए ये सेफ, ये मैं सेफ बता रहा हूँ, सेफ जोन है, विच मे वेरी। पहले दो कैटेगरी नहीं होती थी, जब फर्स्ट टाइम जेई मेन हुआ था तो 200 प्लस 98 99 परसेंटाइल डायरेक्ट के सभी पेपर हो। अब दो टाइप के मिक्स पेपर आ रहे हैं अलग अलग शिफ्ट में, किसी को टफ आता है, किसी को लेवल 1 एक्सरसाइज इतना आता है। तो अब जो सिर्फ लेवल 1 और एक्सरसाइज करके जा रहा है, तो रोज भगवान के लिए, भगवान से रोज प्रार्थना करना कि इसी टाइप का पेपर आए। तुम देख लो सर तुम्हारी किस्मत। इस बार का मेंस कैसा था, मतलब बेटा टफ? दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं, कोई पेपर में ऐसे क्वेश्चंस थे, कोई ऐसे थे, तो कुछ मिक्स भी थे, ऐसा था। तो 200 220 ऐसा गया। और जैसे जैसे फेज आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे फेज आगे बढ़ेगा, ये बढ़ता जाएगा स्कोर दोनों में, ये बढ़ता जाएगा आगे, क्योंकि तुम नहीं पढ़ोगे पर दुनिया में 10-20 हजार तो ऐसे बच्चे होंगे ना जो सीरियस रहते हैं, वो परफॉर्मेंस अपना इतना अच्छा कर देंगे, इट्स ऑल अबाउट परसेंटाइल, अपने आप आगे बढ़ जाएगा कट ऑफ, वो मार्क्स लाने के लिए जितना ज्यादा वक्त मिलेगा, तुम भली मत पढ़ो पर कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, वो तुम्हारी सीट ले लेगा उतने मार्क्स, ऐसा। ठीक है, तो इस बार के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये था, मैंने इसलिए तुम्हें बोला है कि लेवल 2 के क्वेश्चंस आते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आते हैं तो आते हैं। और लेवल 2 में पीवाईक्यू भी आ गया, ठीक है, वो दोनों आ गया, आईआईटी के पीवाईक्यू बहुत रिपीट हो रहे हैं, इसलिए वो तुम्हारे मॉडल में दे दिए गए हैं, पीवाईक्यू लेवल 2 ऐसा और ये ऐसा। क्लियर हो गया सबको, कितने मार्क्स में कितना मिलता है, किस टाइप के पेपर में कैसा मिलता है, तुम खुद जजमेंट कर लोगे। ठीक है, ये सेफ जोन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कभी कभार 180 पे भी 99 परसेंटाइल बना है, इस बार 180 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल बना, ऐसा नहीं है, बट मैं सेफ बता रहा हूँ। और 98-99 परसेंटाइल इज इनफ फॉर एनआईटीज, गुड एनआईटी कंप्यूटर साइंस कोई भी ब्रांच लेने, एनआईटी बेस्ट बोलेंगे, या डीआईसीटी हो गया, धीरू भाई अंबानी हो गया, गुजरात का बेस्ट कॉलेज आफ्टर आईआईटी गांधीनगर, वो इतने पे मिल जाता है। सर कितने परसेंटाइल बोला आपने? 98 to 99 परसेंटाइल दिया ना, ये स्ट्रेंड, ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम देख लो, ये मैं बता रहा हूँ अभी कि कंपटीशन कितनी थी इस बार। इस बार 200 मतलब 210 220 भी मार्क्स आए, पर लेवल इस टाइप का था, तो उनके 98 परसेंटाइल में उलझ गए वो, 98 to 97 परसेंटाइल, 200 मार्क्स लाने पे भी। ये वेरी करता है, ठीक है, ये श्योर शॉट 99 परसेंटाइल देगा, 98 भी नहीं, 99 परसेंटाइल ही दे देगा श्योर शॉट। थोड़ा सा फिर अंतर हो सकता है, ठीक है, ये 99 परसेंटाइल हो गया।
ये थोड़ा सा तुम्हें मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा। ये अपना पार्ट हो गया, सबको समझ आ गया किस पे कितना मिलता है, किस टाइप के पेपर, लेवल पे डिपेंड करता है, नो वन कैन से। ठीक है, कोई सा भी शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट में देख लो किस टाइप का पेपर है तो तुम्हें पता चल जाएगा। इस वाले पोर्शन से आएगा तो 200 प्लस भी, इसलिए बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ दुआ करो टफ पेपर आए और टफ के लिए तैयारी करो, क्योंकि ये तो ऐसा है नीचे वाला जोन कि जरा सी भी सिली मिस्टेक कर ली, बताओ मुझे, जरा सी भी सिली मिस्टेक करी तो गया ना, तुम्हारा तो बिगड़ जाएगा ना पेपर। Yes. Yes. और अगर मेहनत अच्छी करी है तो 200 मार्क पे भी आराम से, 180 मार्क्स पे भी मिल जाता है कई बार किसी बच्चों को, डिपेंड करता है, लक है वो तो, फिर किस लेवल का पेपर आया है। और इस बार मैथ्स का मेजॉरिटी ऑफ द फेज में लेवल 2 से क्वेश्चंस आए थे और आईआईटी के पीवाईक्यू भी बहुत आए। चल ये हो गया, मेरे ख्याल से इतना ये भी क्लियर हो गया होगा, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी ये भी हो गया। अब आता है आखिरी कि सर टाइम टेबल बनाओ। एक और इशू आया मेरे पास आफ्टर दैट चैट शेयरिंग, क्या पता उसके पहले तक नहीं था, जैसे ही पता चला बाकियों को भी प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत सारों के मुंह खुल गए फिर। अब आता है टाइम टेबल कि सर कैसे टाइम टेबल बनाओ, टाइम तो रहता नहीं, आप पूरा खा जाते हो। टाइम टेबल, जिस दिन हमारी क्लासेस हुई और जिस दिन स्कूल भी हुआ, दोनों अगर होती हैं तो सर फिर तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। हर बच्चा 7 o'clock तक तो फ्री हो रहा है ना, Yes. हो रहा है। सर रात का टाइम तो हमारा एंजॉयमेंट का टाइम होता है, तो मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको अपना फ्यूचर बनाना है ना, उनके लिए मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ। जिनको टाइम पास करना है उसके लिए तो टाइम टेबल कुछ बनाओ मत, टाइम पास ही होता रहेगा आराम से, पता भी नहीं चलेगा कब 17 से 18 साल के हो जाओगे, 18 से 19 साल के हो जाओगे, 19 से 20 ऐसे बूढ़े हो जाओगे। जिसको बस टाइम पास करना है, टाइम पास में कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता है, पता है। सबसे इजी वही रहता है। नाइट में कैसे भी करके या पर डे, अब तो खैर तुम 12th में हो, मिनिमम जिस दिन दोनों हैं मिनिमम 4 आवर्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे वो तुम्हारा थॉट है, तुम्हें सोचना है कैसे निकलेंगे वो 4 घंटे। स्कूल टाइमिंग पे कभी फ्री लेक्चर है या टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है समझ नहीं आ रहा है, टाइम पास हो रहा है, तुम अपना पढ़ लो, उस समय 1 घंटा निकाल लो, रात के 3 घंटे निकाल लो, रात के 4 घंटे निकाल लो। क्या 4 आवर्स निकाले जा सकते हैं? आई एम मेकिंग द टाइम टेबल जिस दिन दोनों चीजें हैं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये पहला पॉइंट। दूसरा, हाँ बोलो। सर आप थोड़ा टाइम टेबल फिर से थोड़ा रिपीट कर सकते हैं, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। टाइम टेबल में बेटा मैंने ये बताया जिस दिन क्लास और स्कूल्स दोनों हो, हमारी क्लासेस भी हो स्कूल भी हो, तो 7 PM के बाद तुम ऑलमोस्ट फ्री हो जाओगे, तो रात को 4 घंटे निकालो मिनिमम, या नहीं निकल पाते तो बीच में टाइम निकालो, मॉर्निंग में जल्दी उठो, वो तुम्हें देख तुम्हारा माइक को बंद कर दो। दूसरा केस बनता है जब स्कूल नहीं और क्लास है, ये आता है सिनेरियो, मिनिमम 6 आवर्स। अब जितने भी डमी वाले बच्चे उनके पास आराम से 6 घंटे रोज होते हैं, रोज होते हैं। ऑब्वियसली स्कूल में मिनिमम 2 घंटे तो जाते ही होगा ना कोई बच्चा, मिनिमम 2 आवर्स, तो 2 घंटे वहां से निकल गए, हुए कि नहीं हुए 6 आवर्स मिनिमम, आराम से। तुम एक्स्ट्रा यस टाइम सर। भी निकाल लो, खेलो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिंदास खेलो, पर मिनिमम 6 आवर्स तो स्टडी कर लो भाई, 12वीं में हो। ठीक है सर वो स्ट्रीक क्या होना चाहिए पढ़ने का, मतलब कंटिन्यूअस कितना पढ़ना चाहिए? बेटा, ऐसा। कंटिन्यूटी ऐसा नहीं रहता है, वो तुम्हारी लगन पर है, तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है। एक होता है जबरदस्ती और एक होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की बात करूँ तो तुम पूरे 6 घंटे भी बैठ सकते हो एक साथ, मूवी देखते हो ना, गेम्स खेलते हो ना, उसमें तुम टाइम नहीं देखते हो, तो एक इंटरेस्ट की बात हो जाती है। दूसरा, जब तुम जबरदस्ती कर रहे हो अपने साथ, ऐसा भी होता है, या कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है जब मन नहीं करता है, वहां तुम्हें थोड़ा सा गैप लेके भी पढ़ सकते हो, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लिया, गैप लो, फिर पढ़ो, फिर गैप लो, फिर पढ़ो। क्योंकि जबरदस्ती कितना करोगे अपने साथ, किसी एक बंदे को बांध दिया जाए, थोड़ी समय बाद वो तड़पड़ने लग जाता है, फिर तो हमें ज्यादा अपने आप को टाइट नहीं करना है फिर। पर हाँ, इंटरेस्ट की बात है, तुम कितने भी घंटे लगा दो फिर तुम टाइम क्लॉक देखते ही नहीं हो। सेम एज व्हेन यू आर वाचिंग एनी मूवी, वाचिंग यूट्यूब, वाचिंग XYZ एनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, या वो जब वहां तुम टाइम नहीं देखते हो
तो अगर इंटरेस्ट पढ़ाई में आ गया तो वहां भी टाइम नहीं दिखेगा, आराम से निकल जाएगा। टाइम होने वाला है हमारा भी। तो ये 2 सिनेरियो बनते हैं। और एक तीसरा सिनेरियो आता है जब स्कूल भी नहीं है, ऐसे भी दुर्लभ होते हैं दिन, होते नहीं है तो बनाने पड़ जाते कई बार, बताऊंगा कैसे क्या। स्कूल भी नहीं है, क्लासेस भी नहीं है, अगर ऐसे दुर्लभ दिन तुम्हें कभी मिल जाए, जैसे अभी फिजिक्स का लेक्चर कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, ठीक है, उस एक्स्ट्रा टाइम को सेल्फ स्टडी में तुमने कन्वर्ट किया, नहीं करा तो क्या फायदा फिर ये टाइम टेबल बनाने का। सर वो जो आपने 11th में ग्राफ चालू किए थे ना सर पढ़ाने, क्या बेटा? सर 11th पे आपने जो ग्राफ चालू किया था ना सर पहली बार, सर क्रिटिकल पॉइंट्स और वो सब सर 11th में ही किया था ना? मुझे पता नहीं, आगे बोलो बस। सर वो आप सर एक बार रिकॉर्डिंग भेज सकते हो सर, अगर आपके पास हो तो। सर वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स की बात कर रहे हो? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स इज लोकेशन ऑफ रूट्स यूजिंग ग्राफ्स और वो सर। क्वाड्रेटिक वाला लोकेशन ऑफ रूट्स? यस सर। ओके, तो वो शायद दर्पण ने किया था रिकॉर्ड, मैं देख लूंगा। आपके या तो अभी YouTube चैनल पे होगा तो मैं देख लूंगा, एक बार ढूंढना पड़ेगा मुझे भी, वरना तो अभी मैं 11th वालों को पढ़ाने ही वाला हूँ सब कुछ। अभी फंक्शन उनका खत्म हो जाएगा इस वीक, फिर ट्रिगो चालू होगा, फिर क्वाड्रेटिक आएगा जल्दी, तब तो दे ही दूंगा मैं। ओके, ओके सर। या तुम्हें जो चाहिए एक बार मुझे लिख देना, लिख के देना, मैसेज कर देना, मैं ढूंढ के देखता हूँ, अगर पढ़ा होगा तो मैं दे दूंगा। ओके, 10 आवर्स की मिनिमम स्टडी करनी है। क्या सर कैसे निकलेगा टाइम? तुम खुद ही देख लो, क्लास में कितने घंटे जाते हैं? 5 घंटे अराउंड, तो 4 घंटे तो उसमें से निकाल ही सकते हो, जिस दिन कुछ नहीं है तो 24 घंटों में से 10 घंटे तो निकाले जा सकते हैं इंटरटेनमेंट के बाद भी। तो 10 6 4। अब सुनना, ये दिन तुम्हें लगेंगे ऐसे तो दिन ही नहीं आते हैं बेटा, किसी किसी दिन स्कूल में पूरे दिन टाइम पास होता है, पता है तुम्हें? तो उस दिन स्किप कर दो। या स्कूल में इफेक्टिव कुछ नहीं हो रहा है तो एक दिन की हॉलीडे तो बनती है इन अ वीक या इन अ 10 डेज, महीने में, इन अ मंथ, इन 1 मंथ, ऐसे 5 से 6 हॉलीडे लिए जा सकते हैं और आराम से 90% 80% अटेंडेंस तो रहेगी। एंड नो वन कैन से कि 80% 90% पे हम तुम्हें पेपर नहीं देने देंगे। ऐसा हो तो मेडिकल लगा देना, मिल जाते हैं ऐसे बहुत, और अभी तो बहुत रीजंस है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पढ़ाई करनी है। और अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो स्कूल वालों को तो कह नहीं सकते हम ऐसा, मार्क्स काट लेगा, तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लेना वहां पे। तो तब तुम फिर देखोगे ऐसे दिन, जैसे सैटरडे हो गया, कुछ भी हो गया, तो थर्ड और सेकंड पॉइंट वाले भी तुम्हें दिन निकलेंगे, आराम से निकलेंगे, वीक में एक आध दिन ऐसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और वो बूस्टअप करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तुम्हारे पास इधर कहीं बिगड़ जाता है मामला, जैसे कि 6 घंटे नहीं हो पाया, 2 घंटे हुआ, 3 घंटे हुआ, तो वो कंपनसेट करने के लिए तुम्हें सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। एक सैक्रिफाइस ये होता है, एक सैक्रिफाइस क्या होता है, तुम्हारे जो एंटरटेनमेंट के जरिए होते हैं उनको काट दो। तो भी टाइम निकलता है। तो क्या इन अ वीक तुम कितने घंटे मिनिमम पढ़ सकते हो हर एक बच्चा, इन सब सिनेरियो को देखते हुए? मैं डे की बात ही नहीं करता हूँ, मैं वीक की बात करता हूँ। इन अ वीक कितने दिन, कितने घंटे मिलेंगे हमें, बताओ? निकाल लो, थोड़ा सा लगाओ, मैथ्स, मैथ्स के स्टूडेंट हो यार। अगर ऐसे दिन और ऐसे दिन, अब तुम खुद एनालाइज कर लो। एक वो बच्चा देखो जो स्कूल जाता है, फिर वो देखो, और ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना कभी। तो बताओ कितने घंटे निकलते हैं पर वीक? सर 30 आवर्स के आसपास। 36. 35 to 40 आवर्स ऑन एन एवरेज निकलते हैं आराम से, ठीक है? तो इतने एवरेज है, ये एवरेज है। किसी भी एक गुड स्टूडेंट जो परफॉर्म करता है वो इतने घंटे मिनिमम पढ़ता है, या एवरेज इतना पढ़ता है, ये ट्रेंड देखा गया है। तो किसी दिन अगर तुम नहीं करो तो किसी और दिन तुम्हें 15 घंटे भी पढ़ना पड़ेंगे, वीक में इतना करना पड़ेगा, तब जाके ये जो ऊपर की चीजें बोली है ना, ये तब कंप्लीट होती है बेटा। ये ऐसे ही नहीं हो जाएगी कि हाँ सोच लिया हो जाएगा, सिर्फ सोच लेने से नहीं होता है काम, याद रखना।
ठीक है, उसके लिए वक्त देना पड़ेगा, और वक्त कैसे क्या देना है वो मैंने बता दिया। क्या इतने घंटे काफी नहीं है एक हफ्ते में जो पार्ट है उनको कंप्लीट करने का? मेरे ख्याल से तो बेटा काफी होता है, आराम से काफी होता है, अगर तुम सही वे में चलो, क्लास प्रॉपर अटेंड करी, समझ ली उस चीज को, फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो नोट्स, तो आराम से तुम अगले हफ्ते भर में तुम देखोगे ना इतने घंटे में बहुत कुछ कवर अप कर लोगे। ये जनरली ट्रेंड रहता है और ये टाइम टेबल बनता है। ये एक स्मार्ट बच्चा जो टाइम निकालता है, सीख लेता है, वो ये फॉलो करता है। समझ में आया स्नेह? बोलो सर स्नेह, समझ में आया? यस सर, समझ आया सर। यही तरीका है, वक्त है, 7 महीने हैं, मत लेट करो, और ठीक है, सर आराम से थोड़ा मैनेज करो, टाइम को खत्म करो, यू कैन डू इट, इतना टाइम निकाला जा सकता है, और ये भी एवरेज, अगर तुम देखोगे ना तो इससे ज्यादा वक्त मिलेगा तुम्हें पर वीक, बस टाइम वेस्ट मत करो, मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ दर्पण, सर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिंक भेजी प्लेलिस्ट की ठीक है, मैं व्हाट्सएप भेज पे। दूंगा हित जोशी तुम्हें, ठीक है? ओके, ओके सर। तो ये था, सबको अपने आंसर्स मिल गए? आज का पूरा लेक्चर मैंने इसी के ऊपर रख दिया है, जो हर बार होता है आफ्टर द रिजल्ट। हटा देता हूँ ये, मोटिवेशन बोले क्या बोले पता नहीं, मोटिवेशन लिख देता हूँ, ठीक है? क्लियर हुआ सबको? जितने भी क्वेरीज दिमाग में चल रहे थे सबके क्लियर हो गए? कपिल क्लियर हुआ? कपिल, तुम्हारा भी कल कॉल आया था? यस सर। ओके, और मैं बात करूं, झलक क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, तो बाकी सब भी जो भी बच्चे थे, आई होप उनको चीजें समझ आई होगी। प्रॉपर प्लान करो, एफर्ट्स लगाओ, कुछ सैक्रिफाइसेस लाइफ में करो, तभी कुछ हासिल होगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। हम कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यूटी को, आप थर्सडे को ही करेंगे, तुम करो, एफर्ट्स लगाओ, अभी तो पढ़ो, मेहनत करो। सर आप कौन सा क्वेश्चन असाइनमेंट आप ग्रुप पे कंटिन्यूटी क्या क्या वापस बोलो? थोड़े क्वेश्चंस दे सकते हैं आप ग्रुप पे किस कंटिन्यूटी के लिए? कंटिन्यूटी के लिए मैं दे देता हूँ, यस सर। थोड़े बहुत डिफरेंशिएबिलिटी के भी एक्चुअली मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं, सर वो तो मैट्रिक्स जैसा कोई बुक है तो वैसा कोई आप पीडीएफ में? मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की बोल रहे हो? नहीं सर, जैसे आपने वो किया था पीडीएफ पर बना दिया था किसी तो बुक मैंने पे। मैट्रिसेस का भी भेज दिया है बेटा, नहीं सर मैट्रिसेस। वैसा नहीं बोल रहा हूँ, वैसा कॉपी करके ऐसे कंटिन्यूटी या अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी का मैं दे दूंगा, ठीक है, मैं दे दूंगा उसी टाइप के, वो भी दे दूंगा, और मेरे भी लिखे हुए बहुत सारे क्वेश्चन है जो पिछली बार मैंने बच्चों को लिए बनाए थे, मैं वो भी शेयर कर दूंगा, तो तुम कल आराम से एफर्ट्स लगाओ फिर, और एआईटीएस की प्रिपरेशन करो। आई होप आज का लेक्चर जो हमने लिया है वो वेस्ट नहीं जाएगा, और तुम में थोड़ा सा चेंज और आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ इम्प्रूवमेंट आया है, पर इतने इम्प्रूवमेंट से काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। नेक्स्ट